ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी भाई चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त खबरी भाई एके अर्जुन। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 50 के डे 4 का रिव्यू। तो गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे बिग बॉस सीजन 15 की लेटेस्ट अपडेट्स और रिव्यूज लाता रहूंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के रिव्यू से। तो गाइस, काफ़ी दिनों से बिग बॉस 15 में हमें काफ़ी सारे जो कंटेस्टेंट्स थे उनके अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे, मगर एक खिलाड़ी इनमें ऐसा भी था जिसका नाम है करण कुंद्रा, जिसका अभी तक हमें गेम नहीं दिख रहा था, मगर आज फाइनली हमें करण कुंद्रा का गेम देखने को मिला। जी हाँ गाइस, आज के शो के जो सबसे बड़े हाईलाइट थे मेरे लिए पर्सनली, वो थे करण कुंद्रा। आज करण कुंद्रा ने बता दिया वाकई उन्हें रियलिटी शोज का किंग क्यों कहा जाता है। वाकई उनके आने से पहले उनकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों थी, क्यों लोग कह रहे थे कि ये इंसान बिग बॉस में बहुत आगे जाने वाला है। और आज फाइनली आखिरकार करण कुंद्रा ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। तो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है निशांत भट्ट से, हमारे 3-5 वाले। तो निशांत भट्ट प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी से बात करते हुए दिखे और उन्हें आइडिया देते हुए दिखे कि हमें जो ये मैप के जो हिस्से हैं उन्हें 3 भागों में बांट देना चाहिए, ताकि इसे ढूंढने में इन जो जंगल निवासी हैं इन्हें परेशानी हो। उसके बाद हमें दिखा तेजस्वी और शमिता शेट्टी के बीच में हमें एक थोड़ा सा आर्गुमेंट दिखा, जहां पे जो जंगल निवासी थे उनके हिस्से की हो गई हुई थी गैस बंद, और गैस हो चुकी थी बंद। तो वहां से शमिता शेट्टी जो थी उन्होंने ऑफर किया तेजस्वी को कि हम आपको खाना बना देते हैं, आप हमें इंग्रेडिएंट्स दे दो और हम आपको खाना बना देंगे। तो तेजस्वी जो थी वो इस मुद्दे पे अड़ी हुई थी कि नहीं, खाना हम ही बनाएंगे वहां आके, आप हमें आने दो। तो डोनाल्ड बिस्ट ने जो था वहां पे ये कहना चाहा कि आप जो है इनकी बात मान लीजिए। तो तेजस्वी ने कहा कि बात ऐसी है कि अगर वहां पे इनको इंग्रेडिएंट्स दे दिए और इनको खाना बनाने दिया आज की तारीख में, तो कल को यही शमिता शेट्टी पलट के हमें बोलेगी कि देखो, आज तो आप लड़ रहे हो पर उस वक्त हमने आपको खाना बना के दिया था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ये बात बिल्कुल सही थी, 100% सही थी। और एकदम फतेह की बात की तेजस्वी प्रकाश ने। क्यों? क्योंकि शमिता शेट्टी का जो ऐसा रंग, ऐसा जो है, हमें बिग बॉस ओटीटी में आगे भी देखने को मिल चुका है। और ये बिग बॉस है, यहाँ पे ये चीजें होती हैं, लोग पिछली बातें लेके आ जाते हैं फाइट्स में एज पॉइंट्स। तो अगर आज तेजस्वी जो थी वहां जाके इंग्रेडिएंट्स दे देती, तो कल को यही शमिता शेट्टी पलट के ये बात मारती कि हमने आपको उस समय खाना बना के दिया था, क्योंकि तब लोग इंसानियत भूल जाते हैं। तो यहां पे तेजस्वी प्रकाश बिल्कुल सही थी। तो फाइनली उसके बाद गैस वापस आ गई। अब ये बात चल रही थी, कट टू हमें ये भी देखने को मिला कि ये बात दोबारा इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। और डोनाल्ड बिश जो थी उनका फिर से यही कहना था कि ये ईगो वीगो पे बात आ गई कि ईगो था इसलिए नहीं जाने दिया, ये वो। तो देखा जाए तो इस पूरे जो कॉन्वर्सेशन था उसमें ना तेजस्वी गलत थी ना अपनी जगह जो थी, डोनाल्ड भी जो पॉइंट्स रख रही थी कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं थी। बट जो फाइनली डोनाल्ड बिस्ट ने जो आंसू बहाए ना और जो ओवर एक्टिंग करी है गंदे वाली, वहां से बिल्कुल नेगेटिव दिखी है एक तरह से कहा जाए डोनाल्ड बिस्ट, क्योंकि रोने वाली बात ही नहीं थी, रोने का कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर डोनाल्ड बिस्ट इतनी छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देंगे ना, तो बिग बॉस जैसा गेम उनके लिए नहीं बना। और दिख रहा था स्क्रीन पे, क्लियर कट दिख रहा था कि नकली आंसू बहा रही है लड़की, नकली आंसू, फेक, 110% फेक टीयर्स, क्लियर कट दिख रहा था। अच्छा, इसके बाद विधि पांड्या भी गई जाके डोनाल्ड बिश से ये बात क्लैरिफाई करने। डोनाल्ड बिश ने कहा मुझ मैं किसी से मैनिपुलेट नहीं होने वाली, ये है वो है। अरे मैडम, ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है ना आप मैनिपुलेट होने वाली हो। बस ये बात जरूर है कि आज आपने नकली आंसू बहाए हैं और जनता को वो दिखे हैं। उसके बाद हमें तेजस्वी प्रकाश का एक फनी सा कॉन्वर्सेशन भी देखने को मिला बिग बॉस के कैमरा के साथ, जहां पे तेजस्वी प्रकाश जो थी बिग बॉस
को बेबी बेबी कह के पुकारती हुई नजर आई और काफी ज्यादा फनी कॉन्वर्सेशन था वो गाइस। मानो ना मानो, लड़की ने मतलब कि अपनी क्यूटनेस से दिल जीत लिया। इतनी क्यूट लग रही थी उस समय तेजस्वी प्रकाश, और कैमरा भी एकदम से शर्मा गया उनका। मतलब कि जो कैमरा मैन होगा वो भी शर्मा गया होगा पीछे, वो लड़की ऐसे बोल रही थी। तो आज की तारीख में कहा जाए तो बिग बॉस जो है, बिग बॉस पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी के बेबी हो गए हैं, और वो है तेजस्वी प्रकाश के। उसके बाद विश्व सुंदरी जो थी, उनकी भी कॉन्वर्सेशन हुई तेजस्वी प्रकाश के साथ। उन्होंने कहा आप एक कहानी सुनाओ, तो तेजस्वी प्रकाश ने जो जर्दी थी जंगल निवासियों की, उसका पूरा का पूरा विवरण किया विश्व सुंदरी के सामने। और वो कहानी सुनने के बाद विश्व सुंदरी ने एज रिवॉर्ड सारी लड़कियों का मेकअप उन्हें दे दिया। भैया लड़कियों का मेकअप जरूरी है, खाना आए ना आए, सामान आए ना आए, सब जाए पहाड़ में, मेकअप जरूरी है। ठीक है, ये बिग बॉस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस मेकर्स की मोहमाया बिग बॉस मेकर्स ही जाने। तो भैया ये तो था आज का पूरा तेजस्वी का, जो मेन मेन हाइलाइट्स थे आज के तेजस्वी के। इसके बाद आज हमें सिम्बा नागपाल और अपने ईशान सहगल एक बातचीत करते हुए दिखे, एक चर्चा करते हुए दिखे कि भैया हम तो हैं भैया न्यू कमर्स इंडस्ट्री में, ये जय का तो कैरियर खत्म होने वाला है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, और उम्र का तो है ही नहीं आगे, मतलब कि कुछ कोई इतना मतलब कि उसमें इंडस्ट्री में, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो भैया ये लोग तो ऑल आउट जाएंगे। जब उन्होंने ये बात कही ना, आप देखिए, तो ये वही ईशान सहगल है जो इस शो में पहले दिन डोनल बिस्ट के साथ ये कहते हुए पाया गया था कि यहाँ पे कोई लड़का तो मेरे साथ टक्कर ले ही नहीं सकता, मैं तो सब पे भारी हूं। आज चौथे दिन उसी डोनाल्ड बिश ने ये बात कही कि हम ये सब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में, अभी हमारा आगे बहुत करियर पड़ा हुआ है, और ये जो जय भानुशाली और उमर रियाज है ये तो ऑल आउट जाएंगे। क्लियर कट दिख रहा था कि ये लोग भी जो हैं गेम के चौथे ही दिन सिम्बा नागपाल और ईशान सहगल कहा जाए तो एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। ये उस सफेद झंडे की ओर इशारा था जो इन लोगों ने ऑलरेडी लहरा दिया, क्योंकि इनको भी पता चल चुका है कि इनका क्या मोल है, इनका क्या भाव है उमर रियाज और जय भानुशाली जैसे प्रतियोगियों के सामने। ठीक है, इसके बाद जो आज के शो के जो सबसे मेन हाईलाइट थे, जो आज के शो के चाणक्य थे, वो थे हमारे करण कुंद्रा भाई, जिनका मैंने रिव्यू के शुरू में जिक्र किया कि आज फाइनली हमें करण कुंद्रा के रंग दिखने शुरू हुए। आज हमें पता चला कि क्यों इन्हें रियलिटी शोज का किंग कहा जाता है, इन्हें रियलिटी शोज का मास्टर कहा जाता है। करण कुंद्रा ने सबसे पहले आज एक काम किया कि उन्होंने अक्सा सिंह को कोने में ले जाके उन्होंने एक बात समझाई कि सुनो, ये जो प्रतीक सहजपाल और मीशा अय्यर जैसे लोग हैं, ये रियलिटी शोज घोल के पी चुके हैं, तो तुम ये जो प्रतीक सहजपाल के साथ जो गुलू गुलू करने की कोशिश कर रही हो ना, ये तुम्हारा मतलब कि जो है तुम ये बेसिकली यूज कर रहा है, तो तुम इतना ज्यादा इमोशंस में ना बहो, क्योंकि तुम्हें बाद में पछताना ही पड़ेगा, सो संभल के रहो। इसके बाद करण कुंद्रा अपना उमर रियाज और जय भानुशाली को भी समझाते हुए दिखे कि प्रतीक सहजपाल जो है ये आपको प्रवोक करने की कोशिश करती है जब आप लड़ते हो, तो इस चीज से ध्यान रखना, क्योंकि ये चाहता है कि आप लोग इसे हिट करो और आप लोग बाहर हो जाओ। उसके बाद करण कुंद्रा का टू प्रतीक सहजपाल को भी बोलता दिखा कि कल तो तू भाई लड़ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं तुझे रोकने आ गया, पर मैंने फिर सोचा कि मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि प्रतीक तो प्रतीक गिरी कर रहा है। तो मतलब कि एक भाईचारा भी दिखाता हुआ नजर आया करण कुंद्रा प्रतीक सहजपाल को, बट साइड बाय साइड करण कुंद्रा जो है वो ऑलरेडी अपने चेले की जड़ें काटना शुरू कर चुका है, तो इसीलिए करण कुंद्रा घोड़ू है और प्रतीक चेला है सॉरी, और गुरु हमेशा चेले पे भारी ही पड़ता है, चाहे कोई भी गुरु ले लीजिए आप दुनिया का, चेले पे भारी ही पड़ेगा। तो ये दिखा आज हमें। इसके बाद बिग बॉस ने बुलाया सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशंस के लिए, सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया, सारे कंटेस्टेंट्स आ भी गए। तो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी
तेजस्वी प्रकाश को कि वो जाएं और फाइल लेके आए, और तेजस्वी प्रकाश ने फाइल लाई, नियम पढ़ा। उस नियम के तहत बिग बॉस ने कहा कि प्रतीक सहजपाल ने सामान तोड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज किया, हमारे घर के शीशे कांच वांच फोड़ दिए हैं, जैसे गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए फोड़ देते हैं, ऐसे प्रतीक सहजपाल ने मुक्का मार के फोड़ दिए हैं गुस्से गुस्से में। तो आप सभी जंगल निवासियों को प्रतीक सहजपाल की गलती के कारण नॉमिनेट किया जाता है। अब इस पे सब जो जंगल निवासी थे ये भड़क उठे, प्रतीक सहजपाल एक कोने में बैठ गए। देखो, बिग बॉस मेकर्स क्या चाहते हैं? बिग बॉस मेकर्स डे 1 से उन्होंने जो है एक जंग बना के रखी है, जैसे पिछले सीजन में भी था, हम लोग वो लोग, चैलेंजर्स और ओजी कंटेस्टेंट्स के बीच में। इस बार क्या, हम लोग वो लोग, जंगल कंटेस्टेंट्स जो बिग बॉस 15 में डायरेक्ट एंट्री लिए हैं, जिन्होंने मेन कंटेस्टेंट्स, और ओटीटी कंटेस्टेंट्स के बीच में इन्होंने डिवाइड शुरू से बना के रखा है, और ये डिवाइड एंड तक चलेगा, जब तक ये 3 कंटेस्टेंट्स यानी कि निशांत भट्ट, शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल इस शो से बाहर नहीं हो जाते, ये डिवाइड तब तक बना ही रहेगा, क्योंकि उनका गेम ही यही है बिग बॉस मेकर्स का, डिवाइड एंड रूल। इनका डिवाइड रहेगा तभी कंटेंट बनेगा, तभी टीआरपी आएगी। तो दे आर मेकिंग ए स्मार्ट मूव। तो उन्होंने इनको डोमिनेट कर दिया प्रतीक सहजपाल की गलती के कारण। अब ये सब लोग तो, अगर आपके पड़ोस में 2 लोग लड़े हैं आपके पड़ोस में, और पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाए, तो क्या आपके साथ ये न्याय होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई तो पड़ोस में हुई है ना, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपका बस गलती यही है कि आप उसके पड़ोसी हो। गुत्थम गुत्था मार कुटाई जो है वो पड़ोस में हुई है आपके, आपने तो की नहीं है, मगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आपको तो तकलीफ होगी ना कि भैया ये मेरा पड़ोसी क्यों है, ये क्यों है मेरा पड़ोसी। तो ऐसे ही आज जो है बिग बॉस ने एक किस्म से जो फायर, जो आग जो भड़की हुई थी ना ऑलरेडी जंगल निवासियों की ओटीटी कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट, आज उसे उन्होंने दुगना कर दिया। तो ये उनका स्मार्ट मूव था। अब इसी पे जो हमारे विशाल कोटियान भाई साहब थे, जो रोज सीधा प्रसारण करते हैं बिग बॉस के, जो है विश्व सुंदरी पेड़ के सामने, कैमरा के सामने, उन्होंने जाके कैमरा में बोल दिया कि बिग बॉस, अगर अगली बार हम में से कोई इसको हिट करेगा ना, तो तब आप अपना डिसीजन देने से पहले 2 बार सोचना। और आपने नॉमिनेट कर दिया, और मैं नॉमिनेट से नहीं डरता हूं, चाहे आप जब तरह मर्जी बार नॉमिनेट करो, क्योंकि बाहर करने वाली जनता है। ओ भाई साहब, मतलब किसको बोल रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो? विशाल कोटियान भाई, आपकी बात ना दमदार है, दमदार है, आपकी बात में दम दिखता है, मगर दम होने में और बेवकूफ़ी करने में थोड़ी सी पतली सी लाइन होती है। आप दम दिखा रहे हो या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये तो आने वाला वीकेंड का वार ही बताएगा कि आपने दम दिखाया या आपने बेवकूफ़ी किया। क्यों? क्योंकि आपने शेर की गुफा में होते हुए शेर के मुंह में हाथ डाला है, तो भैया शेर तो नोचेगा ही आपको। आपने बिग बॉस के घर में बिग बॉस के मुंह में हाथ डाला बेसिकली, तो भैया इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। उस दिन भी विशाल कोटियान ने किया अपनी तरफ से सही था, उन्होंने एक किस्म से अफसाना खान को एक्सपोज किया था कि ये कह के कि मार विधि पांड्या को, मार विधि पांड्या को, मगर ये चीज बिग बॉस वालों को कतई पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको भी पता है ये लोग जब लड़ते हैं, हूल देते हैं दूसरे को, कोई इनमें से हाथ नहीं उठाने वाला, सब गीदड़ बकरियां दे रहे हैं। मगर अगर कोई एक बार ऐसे 1-2 एक्सपोज हो गए, फिर तो भैया लड़ाइयाँ होंगी नहीं ऐसी वाली, तो बिग बॉस वालों को कंटेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये जो आप हरकतें कर रहे हो विशाल कोटियान भाई साहब, ये बिग बॉस की सेहत के लिए हानिकारक है। और जब जब कोई कोई कंटेस्टेंट ऐसा कुछ करता है कि जो कि बिग बॉस की सेहत के लिए हानिकारक हो, तो फिर सलमान खान वीकेंड का वार पे आके उसकी हानि कर देते हैं। तो आप इस वीकेंड का वार अपनी हानि करवाने के लिए तैयार रहो, ठीक है भैया। इसके बाद आज के दिन हमें फिर उसके बाद ये भी दिखा कि ये जो तीनों थे, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल
और अपना निशांत भट्ट 3-5 वाले। तो 3-5 वाले जो निशांत भट्ट थे, इन्होंने मैप को जो था 3 भागों में बांट लिया, स्प्लिट कर लिया। फिर अफसाना खान जो है वो खाने के मुद्दों पे झगड़ रही है, खाने के मुद्दों पे लड़ रही है, ये वो खाना, ये वो फलाना डिमका, पीनट्स के लिए लड़ रही है। वहीं पे उसी समय जो थे हमारे प्रतीक सहजपाल, वो बड़ी चतुराई से आ गए उस लड़ाई में कि भैया मैं जो है, हम समझाते हैं, हम निशांत भट्ट अपना अफसाना खान को समझाते हैं, हम इस मसले को सुलझाते हैं। करण कुंद्रा ने एक बार फिर अपनी जो थी ना, मतलब कि वहां पे समझदारी दिखाई। करण कुंद्रा ने कहा भैया ये हमारा मामला है, ये हमारा मैटर है, तुम बीच में ना पड़ो। क्यों? क्योंकि बिग बॉस ने तो ऑलरेडी, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि वहां पे प्रतीक सहजपाल को करण कुंद्रा ने रोका। क्यों? क्योंकि डिवाइड डे 1 से बनाया गया। ये ओटीटी कंटेस्टेंट्स वर्सेस मेन हाउस कंटेस्टेंट्स हैं, और ये एंड तक यही रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है? तो उन्होंने, करण कुंद्रा ने एकदम से हड़का दिया वहां से, और उन्होंने कहा आप निकलो यहां से, हम देख लेंगे। क्योंकि सही बात है, प्रतीक सहजपाल जैसा जो शातिर खिलाड़ी जो है वो आया इसीलिए था कि उसको था कि मौके में देख के चौका मारता हूं और इनका ग्रुप तोड़ता हूं और अफसाना खान को अपनी साइड करता हूं। मगर वो रणनीति जो थी उसमें करण कुंद्रा जो है वो प्रतीक सहजपाल का गुरु है, इसलिए प्रतीक सहजपाल उसका चेला है। तो करण कुंद्रा ने उस रणनीति को भी वहीं के वहीं ध्वस्त कर दिया। अब कल जो है, कल के एपिसोड में देखना होगा कि आगे क्या होता है। मगर आज के जो एपिसोड के जो मेन हाइलाइट्स थे वो थे ये 2 लोग। कौन कौन? एक तो तेजस्वी प्रकाश, जो उन्होंने आज अपना क्यूटनेस दिखाई, जो आज जो उनका जो भी था, मतलब कि डोनाल्ड बिश के साथ जो फाइट था वहां पे भी थोड़ी थोड़ी मतलब कि तेजस्वी प्रकाश सही दिखी। और एक करण कुंद्रा, क्योंकि करण कुंद्रा ने आज के दिन फाइनली अपना रंग दिखाया। उन्होंने बता दिया कि वो रियलिटी शोज के मास्टर क्यों कहलाए जाते हैं। तो ये थी आज के एपिसोड की कहानी, आपके अपने खबड़ी भाई की जुबानी। तो कल के एपिसोड में देखते हैं अब क्या होता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, बिना किसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए हुए उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपकी कोई भी टिप्पणी है मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना, तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप बताइएगा कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस सीज़न में। डेफिनेटली मैं जानना चाहूँगा। तो इसी के साथ चलता हूँ, और आप अपना साथ बनाए रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ गाइस।